देश में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब बहस का रुख झारखंड की तरफ मुड़ चुका है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या झारखंड में सच में इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुए? कौन कौन सी परीक्षाएं विवादों में रही? क्या जांच में अब तक क्या बातें सामने आई और विपक्ष और सत्ताधारी दलों का रवैया अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? आइए इस पूरे मामले को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पिछले कुछ सालों की बात करें तो झारखंड में कई सरकारी भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक, गड़बड़ी या फिर अनियमितता की बातें आई। ऐसे कुछ आरोप लगे। कुछ मामलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी, कुछ मामलों में दोबारा पेपर करवाए गए। कई मामलों की जांच सीआईडी भी कर रही है और कुछ मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई। यही वजह है कि अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि राज्य की भर्ती व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हालांकि सरकार का कहना है कि जहां भी शिकायतें मिली वहां पर जांच कराई जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। ये झारखंड की सबसे चर्चित भर्ती परीक्षाओं में से एक रही है। 2023 में जेएसएससी कॉम्बिनेशन ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजेएल परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक और धांधली के आरोप लगने लगे। ये पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा और इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी। इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई। यहीं से झारखंड की भर्ती परीक्षाओं पर सवाल और तेज हो गए। जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा भी विवादों में रही। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों को लेकर प्रश्न पत्र की सुरक्षा, कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए गए। इन आरोपों की जांच के लिए सीआईडी की विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी तैयार की गई। यानी अब केवल शिकायतें ही नहीं बल्कि आधिकारिक जांच भी चल रही है। इसके बाद उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा भी विवादों में आ गई। आरोप लगे कि परीक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग सक्रिय थे। जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी ये मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा बल्कि संगठित परीक्षा माफिया तक पहुंच गया था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जेएससी की 10वीं बोर्ड परीक्षा हिंदी और विज्ञान का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद यहां पर भी विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर इसकी भी जांच कराई गई और अंत में इन विषयों की परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। इससे छात्रों को काफी परेशानी हुई। अब बात राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा नीट यूजी की करते हैं तो देश भर में चर्चा में नीट पेपर लीक का जो मामला रहा उसको लेकर आपने देखा कि पिछले महीने क्या कुछ हुआ। जांच के दौरान झारखंड के हजारीबाग और देवघर का नाम भी सामने आया था। सीबीआई जांच में इन जिलों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने की बात भी सामने आई। हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। अब केवल एक या दो परीक्षा नहीं बल्कि कई भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई हैं। इनमें शामिल है 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, सहायक वन संरक्षक भर्ती, झारखंड पात्रता परीक्षा जो कि विवादों में है, परियोजना प्रबंधन भर्ती भी विवादों में है, सिविल जज भर्ती, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी विवादों में है, एपीपी भर्ती। इन सभी परीक्षाओं को लेकर अलग अलग स्तर पर अनियमितताओं की बातें कही गई, आरोप लगाए गए। लगातार बढ़ते विवादों के बीच जेपीएससी ने कुल 9 भर्ती परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित भी किए। आयोग ने आधिकारिक तौर पर अपरिहार्य कारण बताते हुए ये फैसला लिया था, लेकिन ये फैसला उस समय आया था जब कई मामलों में जांच हो रही थी और यही वजह है कि इस फैसले को लेकर भी राजनीतिक बहस वहां पर शुरू हो गई। जांच के दौरान एक बहुत बड़ा घटनाक्रम भी सामने आया। जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष, उनको लेकर बातें की गई। एल खियागते के पद को लेकर बातें हुई तो उन्होंने नैतिक तौर पर इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। इसके बाद सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया। जांच एजेंसी भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनसे पूछताछ कर रही है और जांच ये केवल नोटिस तक सीमित नहीं रही। सीआईडी और रांची पुलिस की टीम ने भी जेपीएससी कार्यालय, पूर्व अध्यक्ष के आवास पर छापेमारी की। अब तक लगभग 1 दर्जन लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की जा चुकी है। जांच एजेंसियां लगातार दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच कर रही है। हालांकि जो अंतिम निष्कर्ष है जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। 14वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम आने के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर जाते हैं।
छात्रों की मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो, यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस बीच रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो प्रशासन भी कार्रवाई करेगा। अब दूसरी तरफ आप जंतर मंतर को देख लीजिए। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से उसका रुख रहा, जिस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट किया गया, उसको लेकर काफी सवाल उठाए गए। लेकिन झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसकी बहुत तारीफ भी की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस, राजद, वाम दलों का रुख अलग अलग दिखाई दिया। कहा गया कि जब अलायंस में कई जगहों पर ये पार्टियां हैं तो फिर इनका रुख अलग अलग क्यों है। कांग्रेस और राजद का कहना है कि जब सरकार पहले से जांच करा रही है तो अलग से राजनीतिक आंदोलन करने की क्या जरूरत है। भाकपा माले का कहना है कि उनके छात्र संगठन आंदोलन में शामिल हैं और पार्टी निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। यानी सभी दलों का नजरिया एक जैसा नहीं दिखता। अब बात बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष ने नीट पेपर लीक पर केंद्र सरकार को घेरा था, उसी तरीके से झारखंड की भर्ती परीक्षाओं की समान गंभीरता दिखनी चाहिए। सत्ताधारी दलों का कहना है कि राज्य सरकार खुद जांच करा रही है और इसीलिए विपक्ष के आरोप राजनीतिक हैं। यही वजह है कि ये मामला अब केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मामलों की जांच अभी भी जारी है। सीआईडी जांच कर रही है, कुछ मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ परीक्षाएं रद्द की गई हैं और दोबारा भी करवाई गई। अब कई मामलों की अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सभी आरोप पूरी तरीके से साबित हो चुके हैं या पूरी तरीके से गलत हैं। अंतिम सच्चाई जांच पूरी होने, अदालतों की प्रक्रिया के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार सामने आए विवादों ने झारखंड की भर्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, लाखों छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष देती हैं। इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर आने वाले समय में कितना बड़ा होता है और अभी जिस तरीके से प्रोटेस्ट झारखंड में चल रहा है, क्या इसको सपोर्ट सीजेपी की तरफ से मिल रहा है? क्योंकि सीजेपी का कहना है कि झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर भी वो गंभीर हैं और आगे इस पर उनकी रणनीति होगी। आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर और झारखंड के प्रोटेस्ट को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।